रितेश पांडे जी से आपका क्या रिलेशन है? मतलब हमारे बड़े भैया हमारी जान लेके जान कहाँ चली गईलू जान। ये हम पवन सिंह जी का बहुत बड़े फैन हैं और जो भैया गाते हैं वो बहुत ही अच्छे गाते हैं। कहना है अरे छछनी रोवे राजा हो से जरिया। नमस्ते प्रणाम, मैं रवि पांडे और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल रवि पांडे ब्लॉग्स में। तो आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर अमर पांडे जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। प्रणाम, चरणस्पर्श नमस्तक है आप सभी लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी आपको। और आपसे हम कुछ सवाल करेंगे तो थोड़ा हमको बताएं और दर्शकों को भी बताएं कि आप कितना दिन से सिंगिंग कर रहे हैं। देखिए, हम जब विद्यालय में 4-5 क्लास में जब पढ़ते थे तभी से हम गाना को गा रहे हैं। अच्छा, 4-5 क्लास से ही आप सिंगिंग कर रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी सिंगिंग में आप आगे निकल गए होंगे। अब जो भी समझिए। हाँ, तो आपका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है और कुछ हमको पता चला है कुछ आप एल्बम भी किए हैं। जी किए तो पूरा एल्बम आपका कितना है? 3 एल्बम निकाले हैं हम। अच्छा, अभी तक आप 3 एल्बम निकाले हैं जी। तो आपका फर्स्ट एल्बम मतलब देवी गीत से स्टार्ट किए थे। तीनों में सबसे हिट कौन रहा था? उस समय हम एहो मेरे मैया के जो 8 गाना था एल्बम में जी। वो 8 गाना मतलब बजा था। अच्छा गाना मतलब कि उस समय। अच्छा, आपका उस समय का गाना है जो मतलब एक साइड 4 एक साइड 4 मतलब कैसेट वाला जो आता था सीन। जी ऐसा ही था। तो देखिए बहुत पुराने मतलब जमाने वाला जो अभी हम 10 साल 8 साल पहले जो हम लोग का चल रहा था कैसेट वाला सीन, जिसके एक साइड ए और बी साइड चल रहा था। अब तो सिंगल गाना आ रहा है। अब सोशल मीडिया का सिस्टम हो गया। अब तो वायरल होना बहुत आसान है। मतलब थोड़ा सा मेहनत करना है। पहले वायरल होना बहुत मुश्किल था। लोग इधर उधर गाँव में घूम के प्रचार करते थे। अब काफ़ी इजी हो गया। तो उस समय की ये सिंगिंग कर रहे हैं बस। बट दिक्कत यह है कि इन लोगों को उस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ना कोई मार्गदर्शक मिला ताकि इनके आवाज़ को मतलब जनता तक पहुंचाया जाए। तो एक छोटा सा प्रयास है हमारे चैनल के माध्यम से। उम्मीद है आप लोगों को कि आप लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा। तो थोड़ा सा आप अपना हिट जो सॉन्ग था, आपके करियर का जो हिट सॉन्ग था, थोड़ा सा गुनगुना के बताइए थोड़ा दर्शकों को, फिर से आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जाए। अरे किया बेला ना घरे सैया, अरे हमारा से कही के। अरे किया बेला ना घरे राजा हमरा से कही के। और बोले ले कोयलिया बोलिया बिरह के। आ बोले ले कोयलिया बोलिया बिरह के। अरे छछनी रोवे राजा हो से जरिया। सब तीन भगिल बिया अरे तोहरी नौकरिया। हाँ छछनी रोवे अरे राजा हो से जरिया। सब तीन भगिल बिया अरे तोहरी नौकरिया। आ जाना तो मार जाइबे अरे खाए जहर के। आ जाना तो मार जाइबे खाए जहर के। बोले ले कोयलिया बोलिया बिरह के। यही गाना था। क्या बात है। कुछ अपना जो इनका है एल्बम है सपोर्ट की वजह से, मतलब उस टाइप का सपोर्ट नहीं, इसके वजह से इनका भी एल्बम कम आया बहुत दिन से। हालांकि गायकी गा रहे हैं, कुछ अदर कलाकारों का भी गाना ये सुनाएंगे। तो अमर जी सुनाइए, कुछ और गाना गाते हैं आप तो। देखिए, हम पवन सिंह जी का बहुत बड़े फैन हैं और जो भैया गाते हैं वो बहुत ही अच्छे गाते हैं। कहना ही नहीं है, साक्षात माता सरस्वती की आशीर्वाद है उनके ऊपर। उन्हीं के एक गाना है कि हमारे जान लेके जान कहाँ चली गईलू जान हो। हमारे जान लेके जान कहाँ चली गईलू जान हो। माटी में मिला दिहलू सारा अरमान हो।
और प्रीत में हमके दगा दिहलु तू, और दिल के दर्द बढ़ा के हमर जान लेके जान कहाँ चली गईलू जान हो। छीन लिहलू तू चैना, दर्द घटले घटे ना, कट गए पंखे बेता ना उड़ी मन के मैना, चारू ओरिया छा गईले गम के बदरिया, और सूझे न रहिया कवनो पसरल अनहरिया, और न जाने कैसन सजा देहलु तू, और दिल के दर्द बढ़ा के हमर जान लेके जान कहाँ चली गईलू जान हो। हमर जान लेके जान कहाँ चली गईलू जान हो। तो इनसे कुछ और हम लोग बात करेंगे। ये रितेश पांडे के गांव के हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि रितेश पांडे जी से आपका क्या रिलेशन है। मतलब हमारे बड़े भैया हैं, हमारे पड़ोसी हैं, गांव के ही रहने वाले हैं, हम उनके गांव के हैं, और हमारे वो बड़े भाई हैं। लेकिन बात ऐसा है कि वो बचपन से ही बनारस में रहकर भैया पढ़ाई लिखाई किए, और उनका जो रहन सहन तरीका है बहुत अच्छा ही है। तो रितेश पांडे आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग है पूरे देश में, अब बहुत लोग चाहने वाले हैं उनको, और आप उनके गांव के हैं, आपके बड़े भैया हैं। तो कभी आते हैं तो उनसे बात विचार होती है आप लोगों को? जी जी होती है, मतलब बढ़िया से क्लोजली बात होता है जी। कभी उस टाइप में, कभी उस मतलब मैटर पर कभी बात हुआ कि हम लोग भी गाना गा रहे हैं, चाहे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता आपका, ऐसे विषय पर कभी बात हुआ कि नहीं आप लोगों का? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, लेकिन भैया जब भी आते हैं प्रणाम वणाम होता है, फिर इसके बाद ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को कि आपके गांव के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो आप लोग भी गाना गाते हैं, आप लोग के अंदर टैलेंट है, तो कभी ऐसा आप लोगों को महसूस होता है कि आप लोगों को कभी भविष्य में वो सपोर्ट करेंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा बात है कि हमारे जो अभी मिथिलेश पांडे हमारे जो चाचा हैं, अच्छा, अभी उन्हीं के साथ में हमारे रितेश भैया रहते हैं, मतलब रहते थे। रहने के बाद में हमारे जब भी मतलब ऐसा कुछ सुने हैं, हम भी तो देखे तो नहीं, लेकिन सुने हैं कि मिथिलेश पांडे के साथ में रहकर गाना गाते थे, पूछते थे, करते थे। और जो कि मिथिलेश पांडे जी जो हमारे चाचा जी हैं वो बहुत सीनियर हैं, उनकी आवाज़ तो कहना ही कुछ मतलब नहीं है कि क्या गाते हैं क्या करते हैं। लेकिन कहकर भी कि जाइए आपको हम गाना एल्बम निकलवाते हैं, ऐसा मतलब करवा देंगे, जो चीज़ का भी ज़रूरत पड़ेगा, पैसा दुनियादारी एल्बम आप जाइए करिए, कोई बात नहीं है। बनारस गए, गाना का रिकॉर्डिंग हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी कुछ उधर से रितेश भैया के पास जहाँ पर कॉल करने के लिए बोले थे, कॉल किए, लेकिन कुछ उधर से रिप्लाई नहीं, फ़ोन कोई नहीं उठाता था, ऐसा कुछ भी उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं, मतलब बोलकर और मुकर गए लोग। जी जी ऐसा ही बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी मान लीजिए अगर आगे बढ़ जाता है, उनके साथ ऐसा हुआ तो हम लोग का मतलब कि कोई सपोर्ट ऐसा हम कुछ भी नहीं कभी सोच सकते हैं। बट ऐसा अमर जी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपके गांव का कोई कलाकार है, बहुत आगे निकल गया है, बहुत उसका बड़ा फैन फॉलोइंग हो गया है, तो छोटे कलाकार जो भी हैं, चाहे जो भी मतलब आपके घर के आपके समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी को अपना पिछला जीवनी नहीं भूलना चाहिए कभी भी, कि हम कहाँ से उठे हैं या हमारे साथ किस किस लोगों का सपोर्ट रहा है हमको यहाँ तक पहुँचाने में, ये आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। बट कुछ लोग भूल जाते हैं, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ चैनल पे कि ये भूलते हैं वो भूलते हैं, बट ऐसा हम लोग देख रहे हैं समाज में, देश में, दुनिया में, मतलब ऐसा देखा जा रहा है। अभी जो हमारे भोजपुरी में जो अश्लीलता चल रहा है, अश्लील गाना गा गा कर जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 2-4-10 व्यूज पाने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा भोजपुरी जगत है, पहला नंबर तो ये जातीयता जो कि हर लोगों के अंदर हो गया, हर कलाकार
हमारे जो पवन भैया हैं जो कि अब स्टेज पर कोई भी मतलब कहीं पर भी परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो कहते हैं कि कलाकार के लिए कोई जातीयता नहीं होती है, रियल चीज है, कलाकार का जाति धर्म कोई नहीं होता जातिगत है। नहीं होती है। तो अगर कभी भविष्य में आपको अगर इस टाइप के गाने का कभी ऑफर आए तो आप गा सकते हैं या कि मतलब इग्नोर कर दीजिएगा, ये बताइए। नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे गानों से ज़्यादा व्यूज मिलता है, ज़्यादा लाइक मिलता है, लोग जल्दी मतलब ग्रोथ करते हैं। फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो और ये कभी बहुत भी बड़ी हुआ- सोच है अपने आप में। और ऐसी सोच अगर हर गायक, हमारे देश के, हमारे बिहार के जो भी गायक हैं, जितने भी सिंगर हैं, अगर ऐसा सोच अपने अंदर बना लें तो अश्लीलता जो हमारे भोजपुरी में अभी चरम सीमा पे है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सोच से पैदा करने की ज़रूरत है अपने आप में। तो बहुत अच्छा लगा अमर पांडे जी से मिलकर। और आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जहाँ तक तो हो सके शेयर कीजिए और ऐसे ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाइए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।